हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक अपलोड किया जा रहा है कैलेंडर का। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग क्लासेस है, दिस क्लासेस आर कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्लास, जिसमें मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। एक बार जैसे अपनी कंसेप्ट क्लास खत्म हो जाती है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे आएंगे। जो भी लड़का जहां पर भी पेड क्लासेस पढ़ रहे हो और 30 नंबर लाते हो रीजनिंग में, यहाँ आ जाओ। क्लासेस फ्री में है, शेयर करो, यही फी है बस। लाइक करो, प्यार पहुंचाओ, बाकी फ्री में पढ़ा देंगे यार। सपोर्ट कीजिए हम लोग को भी। चलिए, कैलेंडर में आप लोगों ने कंसेप्ट सीख रखा है। ठीक है, एक नया कंसेप्ट मैं डिस्कस करता हूं कैलेंडर का। मंथ, डेट, डे, सेम कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट क्या है? मंथ, डेट, डे, सेम कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे हम कंसेप्ट क्लासेस को कर रहे हैं, तो इन कंसेप्ट क्लासेस का जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप एक अलग नोट बना रखे होंगे। नहीं बनाए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप करीबन 300 पेजेस की एक अलग नोटबुक बना लो अपना। क्योंकि अभी हम एक सेट में क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक 1.5-2 महीने लगेंगे, है ना। धीरे धीरे रोज एक एक क्लास अपलोड करते रहूंगा। पूरा का पूरा रीजनिंग हम एक सेट में खत्म करेंगे। सभी चैप्टर्स जैसे सिलोगिज्म, कैलेंडर, फिर क्यूबॉइड, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, काउंटिंग फिगर के कॉन्सेप्ट्स को, नंबर सीरीज वगैरह, पेपर कटिंग, ठीक है, ये सारा मैं कवर करूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी टेस्ट वगैरह, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स हो गए, डाइस, क्यूब, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग, डिकोडिंग, जितने भी हैं सब चीज मैं कवर करवाऊंगा। सबके कंसेप्ट क्लासेस में दूंगा। तो कंसेप्ट क्लासेस में जो कंसेप्ट्स लिखोगे ना, वो तो कम से कम नोट्स में आपके होने चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक वगैरह नोट्स में होने चाहिए। जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप यार कोई रद्दी सा, है ना, रफ कॉपी भी आप लेके, या फिर जो तुम्हारे पुराने कॉपी बचे हुए हैं उनमें से पेजेस फाड़ के एक नया कॉपी सिल लो। मैं तो अपना पढ़ाई करते वक्त ऐसा ही करता था। कांटी से ठोक ठोक के छेदा बनाता था, फिर अब धागा सुई धागा है, डाल के मस्त सिल लिया, बना लिया खाता। फिर वो रफ कॉपी हो गया। और वो रफ कॉपी तो छोड़ो, मैं तो कॉलेज लेके जाता था अपना इंजीनियरिंग में, इतना इकोनॉमिकल था। मजाक नहीं, रियल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई, समझ गए होगे। और क्या ही सजेशन दो, बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये जरूरी है। तो मंथ, डेट, डे, सेम कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, याद करो। मैंने कुछ कोड बताए थे। ये क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे मंथ है किसी एक वर्ष के। ठीक है, तो दो तरह का वर्ष का जिक्र मैंने आपके समक्ष कर रखा है, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। हाँ, मैंने कोड बता रखा था। जैसे नॉर्मल ईयर में कोड क्या था? 144, 025, 036, 146। देखो मेरे को ऐसे ही याद है, ये कोडिंग मैंने बता रखा था। 144, 025, 036, 146 याद होगा। 144, 025, 036, 146, ये नॉर्मल ईयर में ये होते थे आपके मंथ के कोड। यही अगर आपका ईयर नॉर्मल के अलावा लीप होता था, ठीक है, तो लीप ईयर में हमारा केवल और केवल क्या चेंज हो जाता था? केवल और केवल ये जनवरी का कोड 1 की जगह 0 लेना पड़ता था, और फरवरी का कोड 4 की जगह 3 हो जाती थी। और बाकी सब कुछ सेम रहता था। यहाँ 4, फिर 025, फिर 036, 144, बाकी सब कुछ सेम, है ना। केवल जनवरी और फरवरी का कोड में परिवर्तन देखने को मिलता था। जनवरी का कोड लीप ईयर में 1 की जगह 0 हो जाता था, और फरवरी का कोड लीप ईयर में 4 की जगह 3 हो जाता था। यहां तक क्लियर था? अब देखो, मंथ, डेट, डे, सेम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैं क्या बताना यहाँ पे क्या चाह रहा हूं। ये किसी एक वर्ष की ही बात हो रही है। किसी एक वर्ष कहने का मतलब, जैसे 2022 एक वर्ष है, 2023 एक वर्ष है, तो 2022 में 12 महीने हैं। सिमिलरली 2023 में 12 महीने हैं, 2024 में 12 महीने हैं। तो मैं किसी एक वर्ष में ही बात कर रहा हूं, एक वर्ष के अंदर 12 महीनों के बीच में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या बात कर रहा हूं वो सुनो। देखो, सबसे पहले ग्रुप बनाओ। क्या ग्रुप बनाओगे? जिन जिन महीनों के कोड सेम है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, जिन जिन महीनों के कोड सेम है। जैसे सितंबर का कोड 6 है नॉर्मल ईयर में, दिसंबर का भी कोड 6 है नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में भी
सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड 6 है ना। तो सितंबर एंड दिसंबर इनका कोड आपस में मैच कर रहा है। जब इनका कोड आपस में मैच कर रहा है तो एक जादूगरी वाला चीज बताता हूं, क्या आप देख रहे होंगे, एक पैटर्न जो फॉलो कर रहे होंगे वो ये, अगर मैं आपसे बोलूं 1 सितंबर, ठीक है, और सेम डेट उसी वर्ष का, ये किसी एक वर्ष का ही देख रहे होंगे आप, 2023 तो 23 का देख रहे होंगे, तो मैं 2023 का सितंबर का ही बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किसका, 2023 के सितंबर का, है ना। लेट्स सपोज जैसे अपना नया साल है 2023, तो 2023 के सितंबर का बात कर रहा हूं, है ना। सिमिलरली मैंने ले लिया 1 दिसंबर, ये भी मैं बता रहा हूं 2023 का ही, मतलब कहने का मतलब मैं 2023 का ही सितंबर और दिसंबर के बीच बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे 2023 में ही 1 सितंबर को जो डेट रहा हो, जो मतलब 1 सितंबर डेट पे जो दिन रहा होगा वही सेम दिन 1 दिसंबर 2023 को होगा, मतलब डे विल बी सेम, डे विल बी सेम। तो क्या ये केवल 1 तारीख को होगा? अरे ना रे बाबा, सभी तारीख को। मैं ऐसे मंथ जिनका कोड मैच हो रहा है, जैसे सितंबर और दिसंबर का कोड हो गया मैच, है ना। तो सितंबर मैं बोलूंगा 20 सितंबर, ओके, सेम ईयर का 20 सितंबर और सेम ईयर का 20 दिसंबर, दोनों दोनों दिन पे सेम सेम ही डे होगा, कॉमन डे। कोई भी डेट ले लो, कोई भी डेट ले लो, ठीक है, डे विल बी सेम। आप एक बार चेक कर लो, मोबाइल में कैलेंडर ओपन करो और देखो 2023 में 1 सितंबर और 1 दिसंबर को सेम डे है कि नहीं है? दोनों फ्राइडे है। हाँ, सिमिलरली 20 सितंबर और 20 दिसंबर को सेम डे है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे आपके वेडनेसडे, दोनों वेडनेसडे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों मंथ का कैलेंडर सेम हो गया। कोड अगर सेम है तो दोनों मंथ का कैलेंडर सेम है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मंथ के कोड सेम है, ठीक है, तो सेम डेट पर मंथ के अंदर सेम डे आप देख रहे होंगे, मतलब कैलेंडर सेम होगा उन मंथ का। समझ में आ रहा है? अगर उन मंथ का कोड सेम है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, तो उन मंथ का कैलेंडर सेम होगा किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। याद रखना, मैं 2022 और 23 के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 में ही जो सितंबर और दिसंबर है उस पर कंपैरिजन कर रहा हूं। 2022 का दिसंबर और 2023 का सितंबर के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 किसी एक वर्ष के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं। यहां तक लॉजिक क्लियर है आपका? ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि और किन किन मंथ का कोड मैच कर रहा है भाई। जैसे यहाँ पे देखो किसका, 3 किसका किसका हो रहा है, 3 लीप ईयर में। देखो लीप ईयर जब अगर होगा तब फेब्रवरी और अगस्त का कोड मैच कर रहा है लीप ईयर में। तो कहने का मतलब है अगर कोई वर्ष लीप ईयर है या कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उस लीप वर्ष में फेब्रवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर सेम होगा, मतलब 1 फरवरी को जो दिन होगी 1 अगस्त को भी आपको सेम वही दिन देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर वर्ष में, प्रोवाइडेड कि वो वर्ष लीप वर्ष हो, क्योंकि लीप वर्ष में ही ये कोड सेम हो रहे हैं। मतलब फरवरी का कोड हो रहा है 3 और अगस्त का कोड भी है 3, तो ये लीप वर्ष में ये 2 मंथ सेम दिख रहे हैं। सिमिलरली और मतलब ऐसा जिसका जिसका भी कोड मैच कर रहा है, देखो जैसे अप्रैल और जुलाई दोनों का कोड 00 है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ष का बात कर लो, अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, मतलब 1 अप्रैल को जो दिन होगी 1 जुलाई को भी वही दिन हो रही होगी। ठीक है, 20 अप्रैल को जो दिन होगी 20 जुलाई को भी वही दिन हो रही होगी, ये दोनों फिर सेम, क्योंकि 00 मैच कर रहा है। फिर अगर मैं लीप ईयर में बात कर लूं, लीप ईयर में तो जनवरी, अप्रैल, फिर जुलाई का कैलेंडर सेम हो रहा होगा, क्योंकि तीनों के कोड 000 है, तीनों के कोड मैच कर रहे हैं। मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा उस लीप वर्ष में 1 अप्रैल को वही दिन होगा, 1 जुलाई को वही दिन होगा।
जब एक तारीख से ही मैच कर गया तो बाकी सब तो मैच करेगा ही ना रे। तो कहने का मतलब है अगर कोड सेम है मंथ के, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, तो उन मंथ के कैलेंडर सेम होंगे। समझ गए? दिस इज द लॉजिक। तो ये स्टेटमेंट, इफ code of month in a particular year is same, then calendar of those month will be same। स्टेटमेंट क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ मंथ कोड ऑफ 2 और मोर मंथ, 2 या ज्यादा हो सकता है ना, इज सेम इन ए गिवन ईयर, किसी एक गिवन ईयर में, देन कैलेंडर ऑफ दोज मंथ विल बी सेम। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मंथ कोड सेम होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं ये अगस्त और इसका अगस्त, अच्छा अगस्त और दिसंबर का तो मैंने बता ही दिया है, नहीं नहीं सॉरी, सितंबर और दिसंबर का तो मैंने बता ही दिया है। चलो ये मार्च वाला देख लो, 4 किसके किस में आ रहा है, मार्च में भी देखो 4 आ रही है, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, मार्च का कोड हमेशा 4 ही रह रहा है। नवंबर का भी कोड 4 हो रहा है। मतलब किसी भी वर्ष में, ठीक है, मार्च 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन नवंबर 1 तारीख को होगा, मतलब सेम डेट पे सेम डे होगा। यही बोल रहे हैं सेम सेम कॉन्सेप्ट, है ना, मतलब सेम डेट सेम डे। जब मंथ के कोड होंगे सेम तो उन मंथ का भी कैलेंडर होगा सेम, इसका मतलब सेम डेट पे उस वर्ष के अंदर उन मंथ में सेम डे देखने को मिलेगा। सेम डेट सेम डे, मतलब ऐसा ऐसा कर लो, सेम कोड सेम ईयर सेम डेट सेम डे, समझे, सेम 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 सेम। लेकिन कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हो रही है, ऐसा कर लो, सेम ईयर सेम मंथ कोड, ठीक है, सेम डेट सेम डे, ऐसा ऐसा याद रख सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, जैसे मार्च और नवंबर इनका कोड सेम है, और अगर लीप, अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का भी कोड हो जाता है आपका 4, मतलब 1 फरवरी का जो दिन होगा वही दिन 1 मार्च का होगा, वही दिन 1 नवंबर का होगा। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नॉर्मल ईयर में, है ना, फरवरी मार्च नवंबर, ओके, सबका कोड कितना था, 4 4 4। ओके, तो जैसे कि 2023 का ही बात कर लो, 2023 लीप ईयर है क्या, नहीं, ये नॉर्मल ईयर है आपका, 2023 तो नॉर्मल ईयर है। तो मान लो 1 फरवरी, ठीक है, 1 तारीख, 1 फेब को जो दिन था वही दिन होगा 1 मार्च को, पक्का है, ठीक है, वही दिन होगा 1 नवंबर, और वो दिन क्या थी, बुधवार। देखो है, कैलेंडर चेक करो, 2023 का बात कर रहा हूँ, चलो 2023 का, ये सेम ईयर में हम बात कर रहे हैं। तो 2023 में 1 फरवरी को जो दिन था, 1 मार्च को वही दिन है बुधवार, और 1 नवंबर को भी वही दिन है बुधवार। समझ गया बात को? सेम सेम वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा, एकदम घुस जाना चाहिए। अब एक चीज और नोट करो यहाँ पे, देखो, चाहे वो लीप ईयर हो या कोई नॉर्मल ईयर हो, मई और जून, मई और जून के जो कोड है वो एकदम अलग है और किसी से मैच नहीं कर रहे, मतलब यूनिक सा कोड है मई और जून का। किसका? मई और जून का। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, किसी भी वर्ष में मई का जो भी कैलेंडर होगा, देखना, मई का जो भी कैलेंडर होगा वो उस वर्ष के अंदर और किसी महीने का नहीं होगा। सिमिलरली किसी भी वर्ष में जून का जो कैलेंडर रहा होगा वो उस वर्ष में और किसी महीने का नहीं होगा, मतलब क्योंकि इनका कोड किसी से मैच ही नहीं कर रहा है, दीज आर यूनिक, है ना। तो मई और जून के जितने भी दिन है, कुल मिला के कितने दिन होंगे मई और जून के, 31, क्योंकि मई सॉरी 61, मई का 61वां 31वां वाला महीना होता है और जून का 30वां होता है। तो ये जो 61 डेज है, कुल मिला के अगर मैं बोलूं ये जो 61 डेज है, तो यहाँ पे टोटल 61 डेट होंगे। तो वो जो 61 डेट है उन पे यूनिक यूनिक डेज हो रहे होंगे, मतलब सेम डेट पे और किसी भी महीने पे और किसी भी महीने में सेम डे नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है जैसे 30 जून है
तो 30 जून को जो भी दिन है, 30 जून को जो भी दिन है, वो जो भी डे है, किसी भी महीने के 30 तारीख को सेम डे नहीं दिखेगा। समझा बात को? ठीक है, तो ये मई और जून में अलग अलग है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनके कोड और किसी भी मंथ से मैच नहीं करते। ठीक है, मतलब इनका यूनिक यूनिक ही चलता है। मतलब मई का 15 तारीख अगर तुम बोलोगे, तो मई के 15 तारीख, जैसे 2023 है, 2023 में जो मई का मंथ है उसमें 15 तारीख को सोमवार पड़ेगी। अब तुम चेक करो, जनवरी 15 को कौन सा दिन है, फरवरी 15 को कौन सा दिन है, क्या किसी भी मंथ के 15 तारीख को सोमवार है? नहीं मिलेगा। किसी भी मंथ के 15 तारीख को सोमवार नहीं मिलेगा, अलग अलग होगा, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार सब होगा, सोमवार नहीं होगा। समझ रहा बात को? ये चीज मैं कह रहा हूं। सिमिलरली जून का भी 15 तारीख को कौन सा दिन है? जून 15 तारीख को, जून के 15 तारीख को आपका थर्सडे है 2023 में। तो आप देखना, किसी भी मंथ के 15 तारीख को थर्सडे भी नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है? क्योंकि इनके कोड यूनिक है ना? तो मई के मंथ में जो डेट्स हैं उन पर जो दिन हो रहे होंगे, उन सेम डेट्स पर किसी भी मंथ पे वो सेम डे नहीं हो रहे होंगे। समझ गया? मतलब मई का कैलेंडर किसी भी मंथ से मैच नहीं करेगा, जून का कैलेंडर किसी भी मंथ से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी और मंथ से मैच ही नहीं कर रहे, इसलिए। क्लियर है? तो ये चीज यहां तक ध्यान रखना। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप तक शेयर किया। तो इस कंसेप्ट को जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप कॉपी में बना के लिखिए, और इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ। देखिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, डेली बेसिस पे कवर करेंगे। अभी एक आध दो डेढ़ महीने में हम स्पीड अप करके पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे आपका। इस बार का जो एसएससी जेईई अक्टूबर में देने जा रहे हो, फॉलो करते रहो चैनल को, उससे पहले रीजनिंग आपका इतना तगड़ा कर देंगे, ठीक है? अक्टूबर तक नहीं जाएंगे अपन, आपका जुलाई अगस्त में, सावन से पहले निपटा दूंगा, बोल रहा हूँ, सावन से पहले तक में तुम्हारा रीजनिंग ऐसा कर देंगे कि वो फील करोगे यार, फील करोगे। ठीक है, चलो इसको लाइक कर दो बाबू जल्दी। नेक्स्ट और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी कैलेंडर के ऊपर कुल मिला के और लगभग 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 ढाई घंटा पढ़ेंगे और कैलेंडर को, है ना? कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनको यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। समझा क्या? ऑल द बेस्ट।